हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग 7 क्लास का हिस्ट्री में पढ़ रहे थे शासक और इमारतें। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट वीडियो में चैप्टर का आधा से ज़्यादा भाग पढ़ लिए थे, लेकिन चैप्टर बहुत लंबा होने के कारण मैं इसको 2 भागों में बांट दी हूँ। तो एक दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 बनाना पड़ा मुझे आप लोग को समझाने के लिए। तो आइए बच्चों, पार्ट में चलते हैं। शासक और इमारतें। तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे कि शासक, राजा महाराजा किस तरह से बहुत सारे भवनों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराते थे अपने हैसियत के अनुसार। तो उसमें हम लोग देखे कि राजपूत राजाओं ने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। अब हम लोग देख रहे थे कि शासक यानी कि मुग़ल काल के समय भवनों का निर्माण कैसे होता था, उसके बारे में भी हम लोग देखे। तो उसमें हम लोग अकबर, बाबर और हुमायूं, उन लोगों का मकबरा को देखे। आज हम लोग देखेंगे शाहजहाँ का। तो कहा जाता है बच्चों कि शाहजहाँ ही सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था और उसने इस स्थापत्य कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसी का योगदान है। तो शाहजहाँ के काल में मुग़ल स्थापत्य जो था वो चरमोत्कर्ष पर था। शाहजहाँ के काल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था और यह संगमरमर कहाँ से आता था? जोधपुर के मकराना नामक स्थान से आता था। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। यह संगमरमर जो था, सफ़ेद संगमरमर, ये जोधपुर के मकराना नामक स्थान से आता था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कई इमारतों, किले, मकबरे, मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें मोती मस्जिद, लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम लोग लाल किला के बारे में देखते हैं। हालांकि वीडियो का फर्स्ट पार्ट में हम लोग लाल किला के बारे में देखे थे, फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। किले का निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसीलिए इसका नाम लाल किला भी पड़ा है। लाल किला, शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। यह लगभग 9 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। किले की प्राचीर, जिसको आंगन कहा जाता है, को लाल बलुए पत्थर से निर्मित किया गया है, इसलिए इसे किला कहा जाता है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल प्रमुख भवन थे। रंग महल जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था और मुगलों द्वारा यह अंतिम किला था। कौन सा? दीवाने आम, दीवाने खास। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप है। एक ऊंचे चबूतरे पर यह बना हुआ है। यह भारत की विशालतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद है। इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। इसमें 3 प्रवेश द्वार है। अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे बने हुए हैं। यह मस्जिद 3 गुंबदों से युक्त है और इसमें 3 गुंबद बने हुए हैं। जामा मस्जिद 1, 2, 3। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ताजमहल के बारे में। ये देखिए, ताजमहल कहा जाता है कि ये विश्व का 7वां आश्चर्यजनक चीज़ों में शामिल है, जिसे देश विदेश से बहुत सारे लोग इसके दर्शन करने आते हैं, इसे देखने आते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था और ये लगभग 22 वर्ष लगे थे इसको बनकर तैयार होने में। और इसमें भी जोधपुर के मकराना से ही संगमरमर आया था इसके निर्माण के लिए। इसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के याद में करवाया था।
तो आइए अब हम लोग यहाँ पे पूरा ताजमहल का विस्तार से जानते हैं। बहुत बच्चों तो देखे भी होंगे, गए भी होंगे ताजमहल देखने। ये कहाँ है? ये आगरा में जमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल जो है वो अति सुंदर भवनों में से एक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से यह एक है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 में प्रारंभ हुआ था और ये लगभग 1653 में जाकर पूरा हुआ, यानी 22 वर्ष में बनकर ये तैयार हुआ था। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे सीजे नादिर उल अस्त्र की उपाधि शाहजहां ने उन्हें दी थी। मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माता था। ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर है। इसके निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें 2 समाधियां स्थित है, एक तो शाहजहां की पत्नी का मुमताज महल का और दूसरा शाहजहां का। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण में सहायता के लिए बगदाद तथा शिराज से हस्तकला विशेषज्ञ, गुंबद निर्माण कला के लिए कुस्तुनतुनिया से, फूल पत्ती की खुदाई हेतु बुखारा से, शिखर निर्माण एवं बाग बगीचा निर्माण के लिए समरकंद से कुशल विशेषज्ञों को बुलाकर ताजमहल का निर्माण पूरा करवाया था। ताजमहल के अंदर के भाग में पित्रादूरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। संगमरमर के ऊपर सुंदर फूल पत्ती बने हुए हैं। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडौल गुंबद स्थित है। गुंबद उसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? गुंबद स्थित है। अन्य 4 कोनों पर एक एक मीनारे स्थित है। आज भी ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी देश विदेश से आते हैं। कहाँ? आगरा, और ये जमुना नदी के तट पर स्थित है बच्चों, और ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे तो अभी प्रदूषण अधिक होने के कारण उसका रंग जो है वो पीला पड़ता जा रहा है, लेकिन पुरातत्व विशेषज्ञ जो है वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपटन के द्वारा जो मुल्तानी मिट्टी और कुछ और भी चीज़ें मिलाकर बनाया जा रहा है और संगमरमर के ऊपर रगड़कर उसे साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि वो जमुना नदी पर के तट पर स्थित है और जमुना नदी में अधिक प्रदूषण होने के कारण नदी जो है वो प्रदूषित होती जा रही है, जिसका असर इस पे भी, ताजमहल पर भी पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग को पाठ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। शासक और इमारतें। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसे देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।